कहानी आधार मुंशी प्रेमचंद द्वारा। सारे गांव में मथुरा का सा गठीला जवान न था। कोई 20 वर्ष की उम्र थी। मसें भीग रही थीं। गौएं चराता, दूध पीता, कसरत करता, कुश्ती लड़ता था और सारे दिन बांसुरी बजाता हाट में विचरता था। ब्याह हो गया था, पर अभी कोई बाल बच्चा ना था। घर में कई हल की खेती थी। कई छोटे बड़े भाई थे। वे सब मिलजुल कर खेती बाड़ी करते थे। मथुरा पर सारे घर को गर्व था। उसे सबसे अच्छा भोजन मिलता और सबसे कम काम करना पड़ता। जब उसे जांघिए, लंगोटे, नाल या मुगदर के लिए रुपए पैसे की जरूरत पड़ती तो तुरंत दे दिए जाते थे। सारे घर की यही अभिलाषा थी कि मथुरा पहलवान हो जाए और अखाड़े में अपने सवाई को पछाड़े। इस लाड प्यार से मथुरा जरा टर्रा हो गया था। गायें किसी के खेत में पड़ी हैं और आप अखाड़े में दंड लगा रहा है। कोई उलाहना देता तो उसकी त्योरियां बदल जाती। गरजकर कहता, जो मन में आए कर लो, मथुरा तो अखाड़ा छोड़कर हाँकने न जाएंगे। पर उसका डील डाल देखकर किसी को उससे उलझने की हिम्मत न पड़ती थी। लोग गम खा जाते थे। गर्मियों के दिन थे। ताल तलैया सूखी पड़ी थी। जोरों की लू चलने लगी थी। गांव में कहीं से एक साड़ा निकला और गऊओं के साथ हो लिया। सारे दिन तो गऊओं के साथ रहता। रात को बस्ती में घुस आता और खूंटों से बंधे बैलों को सींगों से मारता। कभी किसी की गीली दीवारों को सींगों से खोद डालता, कभी घर का कूड़ा सींगों से उड़ाता। कई किसानों ने साग भाजी लगा रखी थी। सारे दिन सींचते सींचते मरते थे। यह सांड रात को उन हरे भरे खेतों में पहुंच जाता और खेत के खेत तबाह कर देता था। लोग उसे डंडों से मारते, गांव के बाहर भगा आते, लेकिन जरा देर में फिर गायों में पहुंच जाता। किसी की अक्ल काम न करती थी कि इस संकट को कैसे टाला जाए। मथुरा का घर गांव के बीच में था, इसलिए उसके बैलों की सांड को कोई हानि न पहुंचती थी। गांव में उपद्रव मचा हुआ था और मथुरा को जरा भी चिंता ना थी। आखिर जब धैर्य का अंतिम बंधन टूट गया तो एक दिन लोगों ने जाकर मथुरा को घेरा और बोले, भाई, कहो तो गांव में रहें, कहो तो निकल जाएं। जब खेती ही ना बचेगी तो रहकर क्या करेंगे? तुम्हारी गायों के पीछे हमारा सत्यानाश हुआ जाता है और तुम अपने रंग में मस्त हो। अगर भगवान ने तुम्हें बल दिया है तो दूसरे की रक्षा करनी चाहिए, यह नहीं कि सबको पीसकर पी जाओ। सांड तुम्हारी गायों के कारण आता है और उसे भगाना तुम्हारा काम है, लेकिन तुम कानों में तेल डाले बैठे हो, मानो तुमसे कुछ मतलब ही नहीं। मथुरा को उनकी दशा पर दया आई। बलवान मनुष्य प्रायः दयालु होता है। बोला, अच्छा जाओ, हम आज सांड को भगा देंगे। एक आदमी ने कहा, दूर तक भगाना, नहीं तो फिर लौट आएगा। मथुरा ने लाठी कंधों पर रखते हुए उत्तर दिया, अब लौट कर ना आएगा। चिलचिलाती दोपहरी थी और मथुरा सांड को भगाए लिए जाता था। दोनों पसीने में तर थे। सांड बार बार गांव की ओर घूमने की चेष्टा करता, लेकिन मथुरा उसका इरादा तोड़कर दूर ही से उसको राह चेक देता। सांड क्रोध से उन्मत्त होकर कभी कभी पीछे मुड़कर मथुरा पर तोड़ करना चाहता, लेकिन उस समय मथुरा सामना बचाकर बगल से ताबड़तोड़ इतनी लाठियां जमाता कि सांड को फिर भागना पड़ता। कभी दोनों अरहर के खेतों में दौड़ते, कभी झाड़ियों में। अरहर की खूंटियों से मथुरा के पांव लहूलुहान हो रहे थे। झाड़ियों में धोती फट गई थी, पर उसे इस समय सांड को पीछा करने के सिवा और कोई सुध न थी। गांव पर गांव आते थे और निकल जाते थे। मथुरा ने निश्चय कर लिया था कि उसे इस नदी के पार भगाए बिना दम न लूंगा। उसका कंठ सूख गया था और आंखें लाल हो गई थीं। रोम रोम से चिंगारियां सी निकल रही थीं। दम उखड़ रहा था, लेकिन एक क्षण के लिए भी दम न लेता था। 2 ढाई घंटों की दौड़ के बाद जाकर नदी नजर आई। यही हार जीत का फैसला होने वाला था। यही दोनों खिलाड़ियों को अपना अपना दांव पेंच का जौहर दिखाने थे।
सांड सोचता था, अगर नदी में उतरा तो यह मार ही डालेगा। एक बार जान लड़ाकर लौटने की कोशिश करना चाहिए। मथुरा सोचता था, अगर यह लौट पड़ा तो इतनी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी और गांव के लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। दोनों अपने अपने घात में थे। सांड ने बहुत चाहा कि तेज दौड़कर आगे निकल जाऊं और वहां से पीछे को फिरूं, पर मथुरा ने उसे मुड़ने का मौका ना दिया। उसकी जान इस वक्त सुई की नोक पर थी। एक हाथ भी चूका और प्राण गए। जरा पैर फिसला और फिर उठना नसीब ना होगा। आखिर मनुष्य ने पशु पर विजय पाई और सांड को नदी में घुसने के सिवा और कोई उपाय न सूझा। मथुरा भी उसके पीछे नदी में पैठ गया और इतने डंडे लगाए कि उसकी लाठी टूट गई। अब मथुरा को जोरों की प्यास लगी। उसने नदी में मुंह लगा दिया और इस तरह हाँक हाँक कर पानी पीने लगा मानो सारी नदी पी जाएगा। उसे अपने जीवन में कभी पानी इतना अच्छा ना लगा था और ना कभी उसने इतना पानी पिया था। मालूम नहीं 5 सेर पी गया था या 10 सेर, लेकिन पानी गर्म था, प्यास न बुझी। जरा देर में फिर नदी में मुंह लगा दिया और इतना पानी पिया कि पेट में सांस लेने की जगह ना रही। तब गीली धोती कंधों पर डालकर घर की ओर चला। लेकिन 10 ही 5 पग चला होगा कि पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगा। उसने सोचा, दौड़कर पानी पीने से ऐसा दर्द अक्सर हो जाता है, जरा देर में दूर हो जाएगा। लेकिन दर्द बढ़ने लगा और मथुरा का आगे जाना कठिन हो गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और दर्द से बेचैन होकर जमीन पर लौटने लगा। कभी पेट को दबाता, कभी खड़ा हो जाता, कभी बैठ जाता, पर दर्द बढ़ता ही जाता था। अंत में उसने जोर से कराहना और रोना शुरू किया, पर वहां कौन बैठा था जो उसकी खबर लेता। दूर दूर तक कोई आदमी नहीं, ना आदमी ना आदमजात। बेचारा दोपहरी के सन्नाटे में तड़प तड़प कर मर गया। हम कड़े से कड़ा घाव सह सकते हैं, लेकिन जरा सा भी व्यतिक्रम नहीं सह सकते। वही देव का सा जवान जो कोसों तक सांड को भगाता चला आता था, तत्वों के विरोध का एक बार भी न सह सका। कौन जानता था कि यह दौड़ उसके लिए मौत की दौड़ होगी। कौन जानता था कि मौत ही सांड का रूप धरकर उसे यूं नचा रही है। कौन जानता था कि जल, जिसके बिना उसके प्राण होठों पर आ रहे थे, उसके लिए विष का काम करेगा। संध्या समय उसके घर वाले उसे ढूंढते हुए आए। देखा तो वह अनंत विश्राम में मग्न था।